राजेश जी आपके साथ करना चाहूंगा, इजाजत है? हाँ बताइए। तो अब की बार गठबंधन की सरकार? हाँ बिल्कुल, ये अब की बार क्यों, लगातार 10 सालों से गठबंधन की सरकार थी। एनडीए लगातार 10 सालों से सत्ता में है, अब आगे भी सत्ता में रहेगी, क्योंकि जनादेश जो मिला है, जो जनता जनार्दन है, तो हाँ। जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री आपने नरेंद्र कहा मोदी कि जी 10 के साल से नेतृत्व में। एनडीए की सरकार रही, थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे इन 10 सालों में एनडीए की कितनी बैठकें हुई, जरा देश को बताइए। अरे तिलक चावला जी, बैठकें होती रहती है। एनडीए भाई की एनडीए, बैठक कितनी बार हुई 10 साल में सर, अगर थोड़ा सा मार्गदर्शन कर पाए। अरे तिलक जी, आप बैठक मत देखिए, विकास देखिए। अच्छा, विकास देखें विकास कितना तो ये हुआ है। 370 का और फैसला, सुनिए, 3 तलाक का फैसला इन्हीं बैठकों के आधार पर हुआ था एनडीए की। अरे ये बताइए कि 370 का जो फैसला था समाप्त करने का, एनडीए के किस घटक दल ने इसका विरोध किया? तो फिर आपने आप बता कश्मीर सकते में हैं चुनाव तिलक जी? क्यों नहीं लड़ा? तो अरे कश्मीर में चुनाव हमने लड़ा कि नहीं लड़ा, लेकिन जो कश्मीर में कहते थे कि हमारी जागीरदारी चलती है, उनकी क्या दशा हो गई कश्मीर में? लेकिन फिर जो आपको भी तो 370 चुनाव धारा लड़ना का चाहिए विरोध था करते कश्मीर में, कि नहीं लड़ना चाहिए था? अरे तिलक जी, हम बता रहे हैं ना जी कि कश्मीर में जो ये कहते थे हमारी बपौती है, उसकी हाँ। क्या हाल हो गया? सारे लोग चुनाव हार गए। तो आप देखिए ना 370 धारा को, आप तो जो लड़े हटाने नहीं का सर, वो तो फैसला चुनाव था, लड़े भी, तो आप तो वहां पे चुनाव भी नहीं स्वीकार लड़े। किया गया। आप नहीं, तो हमने चुनाव वही भी नहीं कहा लड़े ना, सर कश्मीर में। तिलक चावला साहब, जिन्होंने 370 धारा का विरोध किया था, उनकी क्या दशा हुई? सर कश्मीर बात की जनता ने एनडीए उनको की बता दिया। बैठक की थी, एनडीए की बैठक आपने बताया कि हुई और कब हुई, लेकिन ये सबको मालूम ही नहीं। खैर मुझे भी नहीं मालूम, तभी मैंने आपसे सवाल पूछा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात, जो आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर गठबंधन की सरकार बन रही है, ये भी तय है। लेकिन पूरे देश को बताइए, ये यू टर्न बाबू के साथ आपके पूरे 5 साल कैसे चलेंगे? यू टर्न बाबू मतलब समझ रहे हैं ना, चंद्र बाबू और नीतीश बाबू, ये दोनों यू टर्न बाबू है, मैंने नहीं आप लोगों ने कहा। तो ये यू टर्न बाबुओं के साथ आप सरकार 5 साल कैसे चलाएंगे? नहीं देखिए तिलक चावला साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये बताइए कि ये जो हमारा गठबंधन है, ऐसा तो है नहीं कि चुनाव के बाद हमारा गठबंधन हुआ। भाई चुनाव के पहले हमारा गठबंधन है। नहीं नहीं, चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं सर। इन्हें यू टर्न बाबू आप लोगों ने कहा है, दोनों को। मुझे पूरा जवाब देने दीजिए ना सर। मैंने तिलक चावला साहब ये कहा कि गठबंधन के बाद ही हम चुनाव मैदान में गए, और जनता जनार्दन ने हमें जनादेश दिया है कि तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में हैट्रिक लेकर के हम आए हैं और हम सरकार भी बनाने जा रहे हैं। सर मेरी जनता बात जनार्दन ने मोदी जी की गारंटी पे मुहर लगाया है। सर मोदी जी की गारंटी अब कैसे पूरी होगी? कैसे पूरी होगी मोदी जी की गारंटी? नहीं बिल्कुल पूरी होगी, जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें और एक मिनट राजेश जी, और जो भ्रष्टाचार के जो चाबुक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया था, नहीं, वो रुकने आप वाला मेरे नहीं सवाल है। को घुमा गए, मेरे सवाल को घुमा गए। एक बात, मैं घुमा नहीं रहा, जिस नायडू जी ने सर, जिन नायडू जी के सहारे आप गठबंधन की सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने आतंकवादी, गद्दार, नमक हराम, इन शब्दों का इस्तेमाल माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के लिए किया। यही थे नायडू जी। देखिए तिलक जी, बताइए सर। भाई 1975 में जब इमरजेंसी लगा था, तो यही लालू जी और यही जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया रहे, 1975 में कहां चले गए सर? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। सर बताइए, इस तरह के आप बताइए, जाना पड़ेगा। आतंकवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, मैं वही आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना कि गद्दार, नमक हराम, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए किया उन्होंने। अरे तिलक जी, हमारी पूरा जवाब तो सुनिए। आप जवाब नहीं दे रहे, कल प्रश्न जवाब तो सुनिए, पेशेंस तो रखिए सर। मैंने कहा कि जब इमरजेंसी में पूरा जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, जनता पार्टी में कितने घटक दल थे? सारे लोग कांग्रेस के खिलाफ थे। आज लोग कांग्रेस के साथ हैं, तो ये भी प्रश्न बनता है ना, तो कांग्रेस के साथ कब छोड़ेंगे? आप बिल्कुल निश्चित रहिए, सरकार जैसे 10 सालों में काम किया उससे बहुत तेजी से काम करने जा रही है। क्योंकि मेरी बात समझिए ना, जिन्हें आपने पलटू राम, गद्दार, धोखेबाज, इन शब्दों से नवाजा, इतना ही नहीं, एक बयान आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री ने कुछ वक्त पहले, जब नायडू जी के साथ आपने कहा ना गठबंधन नहीं हुआ था, तब आपने कहा था कि कैसे अपने ससुर
स्वर्गीय एनटी रामाराव जी की पीठ में छुरा भोंकने का काम चंद्रबाबू नायडू ने किया। मंच से कहा आप लोगों ने कि इन्होंने अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपा, कहा था कि नहीं? देखिए, आप याद है राजनीति आपको? में शब्दों पे मैंने क्या कहा कि जब देश की बात आती है, जिनके अंतरात्मा की आवाज जागृत होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते ओहो, हैं। मतलब आपने ये अंतरात्मा की आवाज लगाई, बहुत जोर से वो खिंचे चले आए कि ये देश को विकसित राष्ट्र अगर बनाना है, तो अभी आप देखिए। चलिए मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल सर, विकसित राष्ट्र, मैं अभी उस पर भी आऊंगा। तिलक जी 5 सेकंड, राजेश जी एक छोटा सा उत्तर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। 5 सेकंड, हाँ 5 सेकंड। तिलक साहब, अभी हमको 303 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, और आप आगे देखते जाइएगा, जिनके भी अंतरात्मा की आवाज जागृत होगी, राष्ट्रवाद की भावना जिनके अंदर जागृत होगी, वो सारे लोग एनडीए गठबंधन के साथ आने वाले हैं। अच्छा, तो मतलब 400 पार कर लेंगे अंतरात्मा की आवाज से? अरे आप देखते तो रहिए, हमने कहा था कि इतनी अच्छा, तेजी से विकास एक होने वाला है सवाल कि का आप उत्तर। विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचने वाले हैं। नहीं, ठीक है, अभी तो ये दुनिया की राष्ट्रवाद पे भी आऊंगा मैं अभी, भारत है, एक मिनट। और बहुत जल्दी आप तीसरे होने जा राजेश जी रहे हैं। अभी रुकिए ना, राष्ट्रवाद पे भी आऊंगा, लेकिन एक बात तो बता दीजिए, ये जो अपमान भरे शब्दों का इस्तेमाल चंद्रबाबू नायडू जी ने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए किया था, बीजेपी ने टीडीपी के साथ समझौता किया, और यह रिश्ता क्यों जोड़ना पड़ा आपको, जिसने देश के प्रधानमंत्री के लिए इतने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया? क्यों रिश्ता आपको जोड़ना पड़ा उनके साथ? तिलक चावला साहब, ये प्रश्न तब आपका वाजिब था जब चुनाव के बाद हम गठबंधन करते हैं। हाँ। हम गठबंधन के बाद चुनाव मैदान में गए थे, और गठबंधन को जनता जनार्दन ने आदेश दिया है और जनादेश दिया है कि आप तिवारा सरकार बनाइए आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। सर आपको कितनी सीटें मिली हमको बीजेपी को? मिला है बीजेपी को 240 सीटें, जो कि पूरे इंडिया गठबंधन 240 सीटें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनता ने जनादेश दिया आपको कि सरकार बनाइए आप? जनादेश दिया एनडीए को। अच्छा, एनडीए को दिया, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को दिया? मोदी जी के नेतृत्व में, ओके, एक मिनट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एक में मिनट, वरुण मिश्रा जी, जनादेश दिया है। ओके सर, अभी एक सवाल पूछूंगा आप मुझसे, लेकिन वादा करेंगे कि आप डिबेट छोड़ के नहीं जाएंगे उस सवाल पर? नहीं, मैं क्यों हाँ, तो बस ये तिवारी जी अलग थ्योरी लेकर आए हैं, कह रहे अभी भी हम वही अटके हैं, जिसका आपने खंडन ही नहीं किया और उसका नुकसान भी आपने उत्तर प्रदेश में उठाया, अब उसी का जिक्र तिवारी जी कर रहे हैं। राजेश जी जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, देखिए तिलक जी, अब ये लोग अपने को मनोवैज्ञानिक बढ़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मालूम है कि जनता जनार्दन का जो आदेश है आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जनता ने जो है तीसरी बार मोहर लगाया है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो अब ये अपने आप को एक सेल्फ जो है कि कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं इनके नेता बोल। और सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है? तेजस्वी जी, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका नंबर सबसे कम आया। उससे ज्यादा तो ये समाजवादी पार्टी लेकर के गई, सबसे अधिक बोलने वाला। तो ये लोग अपने आप को एक साइकोलॉजिकल बढ़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। तिवारी जी प्लीज जल्दी से। कोमा में चले गए, नहीं, यही अखिलेश यादव आज, एक मिनट, मैं थोड़ा फैक्ट क्लियर कर दूं, थोड़ा सा फैक्ट क्लियर। यही अखिलेश यादव आज देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गए लोकसभा चुनाव में, जिनके पास तीसरा नंबर है सबसे बड़ा। गलत नहीं कह रहा राजेश जी, जिन्हें आप छोटा क्षेत्रीय दल मान रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जल्दी से तिवारी जी प्लीज। कोई किसी का कितना भी नंबर आ जाए, लेकिन मैं संक्षेप में अपनी बात कर रहा हूँ करके 240 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए। मैं संक्षेप में अपनी बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी पार्टी है, जिस तरह से जनता ने जितने भी 240 के आंकड़े पर भाजपा को रोक दिया, मिला दिया जाए, 240 के आंकड़े पर रोक दिया, ये शुभ संकेत नहीं है मोदी जी के लिए और अमित शाह के लिए। सरकार मोदी जी और अमित शाह की तो विदाई जनता ने कर दी। अब जब पूर्ण बहुमत नहीं है तो मोदी जी ताकतवर नेता कहां से रह गए? अमित शाह तो नेता ही नहीं रह गए। आज हालत यह है, कोई और नेतृत्व कर सकता है भाजपा में, कोई नया नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि मोदी जी की कार्यशैली को अपनी चिंता करिए। मोदी की ताकत पसंद नहीं करता, कोई भी दल पसंद नहीं करता, कोई भी नीति पसंद नहीं करता। जिस तरह से इन्होंने ईडी का, सीबीआई का उपयोग किया है, कोई भी नेता इनसे संतुष्ट नहीं है। सीना पीटते रहिए। सर्वेश्वर जी आएंगे, एक मिनट बात करते रहिए। राजेश लगातार राजेश जी हमें नहीं बोलने दे रहे हैं। तीसरी बात, एक मिनट राजेश जी। हाँ बताइए। हाँ, पहले आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप डिबेट छोड़ के नहीं जाएंगे, सवाल तभी पूछूंगा।
अरे नहीं तिलक नहीं जाएंगे, साहब, ठीक। तो हम कभी गए क्या? नहीं, कई नेता बोलते हैं कि ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो फिर चला जाता है। नहीं, हम क्यों डिबेट छोड़ करके जाएंगे? हाँ, एक मिनट सर, एक भाई, हम मिनट, देश आप लोग के लिए सरकार काम बना रहे हो, कर एक रहे मिनट हैं, आ रहा हूँ देश सर। के लिए समर्पित है। नहीं सर, मैं उसी राष्ट्रवाद पे आ रहा हूँ, बिल्कुल सही पकड़े आप, मैं उसी राष्ट्रवाद पे आ रहा हूँ। क्यों डिबेट छोड़ करके? नहीं, मैं उसी राष्ट्रवाद पे आ रहा हूँ, उसी राष्ट्रवाद पे आ रहा हूँ। आपने इस पूरे कैंपेन में चुनाव के वक्त सबने एक बयान सुना होगा, वो बयान था देश के प्रधानमंत्री जी का, जब उन्होंने कहा था कि ये मंगलसूत्र छीनकर कांग्रेस वाले मुसलमानों को दे देंगे। याद है राजेश जी? तो उसमें क्या गलत कहा था तिलक साहब? मैं आपकी बात, एक मिनट, आप सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। जिन दो सहयोगी दलों से आप समर्थन ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास 240 सीटें मात्र आपको सरकार बनानी है, और दो सहयोगी दल एन फैक्टर यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों 4% मुस्लिम आरक्षण देने की वकालत करते आए हैं, यानी कि असल में मंगलसूत्र छीन के आप लोगों के मुताबिक ये मुसलमानों को देने वाले हैं, इनका समर्थन ले रहे हैं आप। देखिए क्या आप चंद्रबाबू नायडू की जो मांग रही है 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की, आप देंगे? यस और नो? इसीलिए मैं पूछ रहा था, सवाल छोड़ के जाओगे तो नहीं? अरे मैं पूरा जवाब आपका देता हूँ, आप पूरा जवाब सुनिए, लेकिन जवाब देने दीजिए तब तो। आप जवाब देने ही नहीं देते। जवाब दीजिए सर। देखिए तिलक चावला साहब, पहली बात तो ये है कि आप ये समझिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार गठबंधन के पहले थे कि गठबंधन के बाद थे? गठबंधन के बाद उम्मीदवार घोषित होने के बाद हम चुनाव मैं समझा नहीं आपकी बात। चंद्रबाबू नायडू कहते हैं 4% मुसलमानों को आरक्षण दूंगा, आप देंगे? मेरी बात तो सुनिए तिलक चावला साहब, मैंने कहा कि ये गठबंधन की अगर बात हम उनसे गठबंधन करते हैं अगर चुनाव के बाद, तो ये आपका प्रश्न वाजिब था सर। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं 4% आरक्षण मुसलमानों को दूंगा, तिलक चावला साहब इसका समर्थन नीतीश कुमार करते हैं, तो क्या आप मुसलमानों को आरक्षण देने के पैरोकार हैं? ये कि मुझको आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए बुलाए हैं या केवल प्रश्न पूछ करके मुझको बैठाए रहेंगे अपना? राजेश जी, पूरा मौका आप ही को दे रहा हूं सर, जवाब दीजिए ना। आप आरक्षण के पक्ष में मुसलमानों को, ये आरक्षण के पक्ष, ये मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्षधर हैं। मैं पूरी बात हमारी सुनेंगे तब तो, 2 मिनट का समय देंगे तब तो। मैं क्या बोल रहा हूँ पूरी सुनिए तो हमारी बात। मैंने ये कहा तिलक चावला साहब, अभी तक आप इतनी देर से सुन रहे थे, अभी प्रश्न पे प्रश्न आपने एक प्रश्न किया, मुझे मेरी जवाब सुनिए उससे। मैंने आपको कहा कि ये गठबंधन हमारा जो हुआ था और प्रधानमंत्री जी जो एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वो पहले थे या बाद में थे? वो तो चुनाव के पहले थे ना। डिक्लेयर होने के बाद हम चुनाव मैदान में गए और जनता जनार्दन ने हमें आदेश दिया कि नहीं, तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इस पे जनता जनार्दन ने हमको 293 सीटें दिया और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। एक बात है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 100 सीट भी नहीं पाए 54 वर्षों तक शासन करने के बाद, 100 सीट भी नहीं पाए, आप देखिए इनकी क्या। राजेश जी, मैं आपकी बात और चंद्रबाबू नायडू जी की बात कर रहा हूं। ये मुस्लिम आरक्षण आप मुस्लिम ठोक रहे हैं। राजेश जी देखिए, आप सवाल गोल कर रहे हैं, आप सवालों की जलेबी बना रहे हैं। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा सर, सीधी बात पर ना, मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूं आपसे कि आप मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं? नहीं, मैं क्यों पक्ष में रहूंगा? मुस्लिम आरक्षण धर्म के आधार पर क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? मैं धर्म तो फिर ये मुसलमान, तो फिर ये वही बात होगी ना सर, ये तो मुसलमानों को मंगलसूत्र छीन के दे देंगे। आप ही के शब्दों की बात कर रहा हूं सर। मेरी बात तो सुनिए, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान कहता है कि किसी को आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। तो फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसकी वकालत करते हैं, आप बोलिए। हमारी बात तो सुनिए यार, जब आप किसी के साथ गठबंधन करते हैं और गठबंधन के बाद जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई बनता है और वो भी चुनाव के पहले, उसके बाद जनता जनार्दन जनादेश देती है। सर, जनादेश में आज आपको जरूरत है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी की, दोनों मुस्लिम आरक्षण के पैरोकार हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात ये सुनिए तिलक चावला साहब, ये बताइए कि एनडीए का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा क्या? एनडीए का मैनिफेस्टो निकला, ऐसा नहीं है सर। कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो पढ़ा है मैंने, जहां पर कहीं नहीं लिखा कि मुसलमानों से मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण वाली बात। मेरी बात सुनिए, आपने एनडीए का मैनिफेस्टो पढ़ा कि नहीं पढ़ा?
एनडीए ने मैनिफेस्टो निकाला हुआ है चुनाव के पहले, ऐसा नहीं कि चुनाव के बाद निकाला है। क्या? चुनाव के पहले बाकायदे एनडीए का मैनिफेस्टो आया हुआ है और उसी के आधार पर हम बहुत जल्दी दुनिया का तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुस्लिम आरक्षण के पैरोकार हैं या नहीं? आप कह रहे हो कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। तो सर आप एनडीए ने बाकायदा ये बताइए कि उस मैनिफेस्टो में है क्या कहीं पे कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण देंगे? तो आप नहीं देंगे धर्म के आधार पर आरक्षण? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। कौन कहता है कि धर्म के आधार तो अगर इन्होंने समर्थन वापस ले लिया तो? बिल्कुल भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ जो भी शब्द होगा उसको बिल्कुल मान्य करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ कांग्रेस जा रही है, हम नहीं जा रहे हैं। और इन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया। एक बात मैं बता रहा हूँ, एक मिनट राजेश जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर, लाइन तो 15 लाख वालों की भी लगी थी। मैं एक बात मुस्लिम महिलाएं, सवाल तो ले लो सर, सवाल ले लो राजेश जी, सवाल तो ले लो सर। राजेश जी, जो झूठ बोला है इन्होंने, राजेश जी सवाल ले लो सर, सवाल का उत्तर ले दोगे अच्छा लगेगा। जी जी राजेश जी, चलिए इस बहाने 63 सीटें जो आपकी कम आई, लगभग 60-63 जो भी है, इस बहाने एनडीए जिंदा हो जाएगा। लेकिन एक यक्ष प्रश्न और बाकी है, यह प्रश्न समझ लीजिए या फिर इस पे थोड़ा सा होमवर्क सबको करना चाहिए। आप लोगों ने कहा था कि हम नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। नेहरू का रिकॉर्ड ही बताता है कि 1952 में 364, 1957 में 371 और 1962 में 361 सीटों के साथ जीतने के बाद नेहरू देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को 2024 में 240 सीटें ही मिली। तो क्या अभी भी ये नेहरू का रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया? जरा सोचिएगा। नहीं, देखिए हर बार 300 पार और 350 पार का आंकड़ा नेहरू ने किया 1952, 57 और 62 में, और आप तीसरी बार नेहरू का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। इस हिसाब से नहीं, 240 सीटें बीजेपी। देखिए मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जो झूठ बोला था, जनता को जो बरगलाने का काम किया था, और ये जो चुनाव प्रचार में मंच पे झूठ बोले, ठीक, खटाखट अकाउंट में आएगा। सर ये खटाखट वाला मसला तो अयोध्या में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना बजाया आपने, वो प्रभु राम के दरबार में ही आप चुनाव हार गए। बिल्कुल लाइए, जनता जनार्दन लाई ना हमको। चलिए ठीक सर, सरकार में इसीलिए तो है। ओके जनता जनार्दन ओके, अभी आगे बहुत लंबी गुफ्तगू होगी राजेश जी, थैंक यू सो मच।